मैं डॉक्टर संगीता चौधरी, स्त्री प्रसूति एवं बांझपन रोग विशेषज्ञ हूँ एवं बिहार राज्य में सिवान जिले के गौशाला रोड स्थित आदर्श मल्टी स्पेशलिटी सेंटर यानी कि एमसी हॉस्पिटल की डायरेक्टर हूँ। तो हम चर्चा कर रहे थे कि सिजेरियन डिलीवरी के बाद क्या नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। अगर आपका पूरा ही पेट में ही फट गया या आपको हाई बीपी के कारण सिजेरियन हुआ और इस बार आपने शुरू से डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने आपको 3 महीने के बाद ऐसी दवाइयाँ जो आती हैं, जो दिया जाता है ताकि आपको बीपी ना बढ़े, वैसी दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की है, आपका सारा जांच सही है, आपका शुगर नहीं है, आपका बीपी नहीं, कोई भी रिस्क फैक्टर नहीं है, तो क्यों नहीं दिया जा सकता है आपको नॉर्मल का ट्रायल? दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। और मेरी तो कितनी सारी पेशेंट का नॉर्मल डिलीवरी होता ही है। यूट्यूब में कुछ पेशेंट्स का टेस्टिमोनियल वीडियो भी है जिसमें उन लोगों का सिजेरियन के बाद नॉर्मल हुआ है। और किस कारण से नॉर्मल और कब हो सकता है? अगर आपका समय से पहले, अगर एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी आपका जितना तारीख को है उसके पहले खुद से अपने आप लेबर पेन उठ गया है या पानी गिरने लगा है और आपका 4 सेंटीमीटर से ज़्यादा डायलिटेशन है, सर्विक्स थिन है, बच्चा डिसेंट कर रहा है, माथा नीचे आते जा रहा है, बच्चे का हेड नीचे आ रहा है, प्रेजेंटेशन सही है, पोजीशन सही है, तो बिल्कुल आपको नॉर्मल का ट्रायल दिया जा सकता है और हो भी सकता है। कभी कभी होता है कि बच्चा खूब अच्छे से नीचे घसक रहा था, 7-8 सेंटीमीटर पे आ गया और अटक गया। ये पिछली बार अगर आपका ऐसा हुआ था कि बच्चा अटक गया, आपका पेशाब रुक गया था, इसका मतलब कि आपका या तो, जबकि बच्चा आपका एवरेज साइज था, अगर आपका बच्चा एवरेज साइज का 2.5 से 3 किलो का था, फिर और अच्छे से नीचे डिसेंट हो रहा था, दर्द भी था, आप अच्छे से ले भी रहे थे लेबर पेन और बढ़िया से मुंह भी खुल रहा था, पर फिर भी सर्वाइकल डायलिटेशन अच्छा होते हुए भी बच्चा बहुत देर तक एक ही जगह अटका ही रह गया, फिर आपका पेशाब रुक गया, पाइप से पेशाब उतारना पड़ा, या फिर आपको पेट फूलने लगा, या फिर आपका बच्चा का सिर फूलने लगा, सूजने लगा, इसका मतलब बच्चा अटक रहा था और अटकने के कारण आपके डॉक्टर ने सिजेरियन किया था। तो इस बार आपका नॉर्मल बहुत खतरनाक है, आपको इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो पेल्विस यानी कमर की हड्डी है उसके भीतर हो सकता है 2 नुकीले हड्डी हो जो बच्चे को दाब रहे हो, अंदर का पेल्विस जो ऐसे की बजाय ऐसे हो तो बच्चा इसमें अटक रहा हो। तो और इस बार अगर बच्चा बड़ा है और आपका एवरेज साइज का है और बच्चा बहुत बड़ा है, आपको शुगर की बीमारी है, बच्चा मैक्रोसोमिक है यानी बहुत मोटा हो गया शुगर के कारण, शुगर की मरीज का बच्चा मोटा हो जाता है, तो वो भी बच्चा अटक सकता है और वो शोल्डर डिस्टोसिया हो जाता है। वो बहुत खतरनाक कंडीशन हो जाता है जिसमें बच्चे का सिर तो बाहर आ जाएगा पर गर्दन के बाद का हिस्सा आ ही नहीं पाएगा, बड़ा मुश्किल होता है उस कंडीशन में। तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना है कि सिजेरियन करा लेना है। अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है, अगर आपको शुगर का प्रॉब्लम है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, तो ये सब के लिए डॉक्टर से आपको स्पेशल डिस्कस करना है कि भाई आपके लिए क्या बढ़िया रहेगा। रिस्क क्या है? अगर नॉर्मल कराने में रिस्क क्या है? सबसे महत्वपूर्ण रिस्क यही है कि आपके बच्चेदानी का जो टाका है वो फट सकता है, वो टूट सकता है, वो ब्रेक हो सकता है और आपका और आपकी बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। तो अगर आपका सिजेरियन हुआ है और इस बार आप नॉर्मल के लिए ट्रायल ले रहे हैं तो पहले तो कि आपको वेल डिटरमिन्ड होना होगा, आपको हल्की हल्की एक्सरसाइज करती रहनी है, काम करते रहना है 9 महीने तक, रेस्ट ज़्यादा नहीं करना है और आपको लास्ट में एक्सरसाइज भी, कुछ पेल्विक एक्सरसाइज भी करना पड़ सकता है और वेल डिटरमिन्ड रहना है, रोज अफर्मेशन लेना है कि नॉर्मल तो मुझे होगा ही होगा ही होगा ही। और उसके बाद आपको ऐसी
अच्छी जगह भर्ती होना है, अच्छे हॉस्पिटल में भर्ती होना है, जहाँ अगर आपका सीजर नॉर्मल के दौरान अगर आपका खुदा न खास्ता टाका टूट गया, फट गया, तो डॉक्टर इमीडिएटली बच्चे और चच्चे को बचा सके, ऐसी सारी व्यवस्था उस हॉस्पिटल में हो। ऑक्सीजन हो, वार्मर हो, बच्चे के डॉक्टर को बुलाया जा सके, ओटी तुरंत किया जा सके, ऐसी व्यवस्था हो, वैसी जगह पे जाके भर्ती होकर नॉर्मल के लिए ट्रायल करें। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता हो तो कृपया लाइक करना ना भूलें। अगर आपके दिमाग में अभी भी कोई प्रश्न घूम रहा है जिसका मैंने आंसर इस वीडियो के जरिए नहीं किया है, तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स पे अपना प्रश्न जरूर लिखें। हम हर संभव कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन का आंसर देने का। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी की जान बचा सकती है, किसी पेशेंट की मदद कर सकती है, किसी सिजेरियन वाले मरीज को नॉर्मल की ज़रूरत है, या पुअर पेशेंट, गरीब मरीज जिसको सिजेरियन का खर्चा उठाने का नहीं है पैसा, उसकी मदद हो सकती है, तो कृपया गरीब मरीजों को और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपने खास सगे संबंधियों को, अपने दुश्मनों को भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।